उदासी की असली वजह। तुमसे कहता हूँ कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगी। चौथा प्रश्न, मैं उदास क्यों हूँ? इसे तो सब है, सुख सुविधा, फिर भी उदासी घटती है, वरन घटती नहीं बढ़ती है। क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना है मेरी नियति? उदास हो तो अकारण नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन दर्शन में कहीं बुनियादी भूल होगी। तुम्हारा जीवन दर्शन उदासी का होगा। तुम्हें चाहे सचेतन रूप से पता हो या ना हो, मगर तुम्हारे जीवन की शैली स्वस्थ नहीं होगी, अस्वस्थ होगी। तुम जीवन को ऐसे ढो रहे हो जैसे कोई बोझ को ढोता है। मैंने सुना है एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर गया था। भरी दोपहर में पहाड़ की ऊंची चढ़ाई, सीधी चढ़ाई, पसीना पसीना, थका मांदा होता हुआ अपने छोटे से बिस्तर को कंधे पर ढोता हुआ चढ़ रहा है। उसके सामने ही एक छोटी सी लड़की, पहाड़ी लड़की, अपने भाई को कंधे पर बिठाए हुए चढ़ रही है। वह भी पसीने से लथपथ है, वह भी हाँफ रही है। सन्यासी सिर्फ सहानुभूति में उससे बोला, बेटी तेरे ऊपर बड़ा बोझ है। इस लड़की ने उस पहाड़ी साधु की तरफ बोला। जब सन्यासी ने कहा कि बेटी तेरे ऊपर तो बड़ा बोझ है, उसे उतार क्यों नहीं देती? तो लड़की ने बोला, उस भोली लड़की ने आंख उठा के सन्यासी के तरफ देखा और कहा, स्वामी जी बोझा तो आप उठाए हैं, यह मेरा छोटा भाई है। बोझ में और छोटे भाई में कुछ फर्क होता है। तराजू पर तो नहीं होगा। तराजू को क्या पता कि कौन छोटा गाय है और कौन बिस्तर। तराजू पर तो यह भी हो सकता है कि छोटा भाई ही ज्यादा वजनी रहा हो। साधु का बंडल था, बहुत वजनी तो हो नहीं सकता। पहाड़ी बच्चा था, वजनी होगा। तराजू तो शायद कहे कि बच्चे में ज्यादा वजन। तराजू अपने ढंग के होते, मगर हृदय के तराजू का तर्क और है। इस लड़की ने जो बात कही सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। उसका नाम था भवानी दयाल। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे ऐसी चोट पड़ी कि इस छोटी सी बात को अब तक ना देख पाया। इस भोली भाली लड़की ने कितनी बड़ी बात कह दी। छोटी सी बात कितनी बड़ी बात कह दी। छोटे भाई में बोझ नहीं होता। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन निर्भर होता है। तुम जरूर प्रेम के ढंग से नहीं जी रहे हो। तुम्हारा जीवन दर्शन भ्रांत है, इसलिए तुम उदास हो। हालांकि तुमने जब प्रश्न पूछा होगा तो सोचा होगा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे उत्तर दूंगा जिसमें सांत्वना मिलेगी। मैं कहूँगा कि नहीं, पिछले जन्मों में कुछ भूल चूक नहीं हुई है। पिछले जन्म का निपट गया। किसी तरह का बोझ है, उठा ही लो, खींच लो। मैं ऐसे नहीं कहूँगा राहतें मिलती है ऐसी बातों से, क्योंकि जो पिछले जन्म का क्या किया जा सकता है। तुमसे ये नहीं कहता कि पिछले जन्म की भूल है जिनका तुम फल भोग रहे हो। तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण में कहीं भूल है। पिछले जन्मों पर टाल के हमने खूब तरकीब निकाल ली। असल में पिछले जन्म पर टाल दो तो फिर करने को कुछ बचता ही नहीं। फिर तुम जैसे हो, जो पिछले जन्म फिर से लाया नहीं जा सकता। जो हो चुका किया जा सकता नहीं। अब तो ढोना ही होगा, खींचना ही होगा, उदास रहना ही होगा। नहीं,
उदास रहने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। मैं तुमसे यह बात कह दूं कि परमात्मा के जगत में उधारी नहीं चलती। पिछले जन्म में कुछ गलती होगी तो पिछले जन्म में भोग ली होगी। परमात्मा कल के लिए हिसाब नहीं रखता। ऐसा नहीं कि आज नकद कल उधार, वहाँ कल भी नकद है और आज भी नकद। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। आग में हाथ डालोगे तो अभी जलेगा, अगले जन्म में नहीं जलेगा। अगर तुम चूल्हे में आग में अभी हाथ डालोगे तो अभी जलेगा। पानी अभी पियोगे तो अभी प्यास बुझेगी, अगले जन्म में नहीं बुझेगी। इतनी देर नहीं लगती प्यास के बुझने में, ना हाथ के जलने में। मेरे देखे जब भी तुम शुभ करते हो तत्क्षण तुम्हारे ऊपर आनंद की वर्षा हो जाती है। तत्क्षण, देर वेर नहीं होती। तुमने कहावत तो सुनी होगी, उसके जगत में देर है अंधेर नहीं। तुम्हें कहता हूँ कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगा। ना देर है ना अंधेर है, सब नकद है। तुम जरा फिर से पुनर्विचार करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा जांचो। अब जो आदमी यह मान रहा है कि घर गृहस्थी पाप है, वह घर गृहस्थी में रहकर कैसे प्रसन्न हो सकता है? कहो, मुझे कहो, कैसे प्रसन्न होगा? जो आदमी मानता है कि यह पाप है, कब इससे छुटकारा होगा? यह पत्नी, यह बच्चे, यह घर, यह संसार, कब आएगी सौभाग्य की घड़ी कि चला जाऊंगा हिमालय की गुफा में और बैठूंगा, सब छोड़ छाड़ के संसार की माया मोह। जो आदमी ऐसा मान रहा है वह ऐसा आदमी मान रहे हैं। इस देश में हर आदमी ऐसा मान रहा है। जो अभी अभी घोड़े पर सवार होकर दूल्हा बन के जा रहा है, शहनाई बज रही है, वो भी ऐसा मान रहा है कि पाप में पड़ रहा हूँ। शहनाई अभी ही फीकी हो गई, फूल अभी कुमला गए। दुल्हन को लेकर आया है डोली पर, दुल्हन अभी मर गई। लाश आ रही है घर। अब तुम्हारे चित्त के मूल स्रोत में जैसे विषाक्त कर दिए गए हैं। तुम्हें इतनी गलत बातें सिखाई गई है। मेरे पास एक युवक आया। युवक आ जाते तो मुझसे पूछते कि शादी करें या ना करें। कुछ युवक आते, आप क्या करते हैं? माँ बाप पीछे पड़े हैं, पाप में उलझाना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं कि मैं जरा और ढंग का आदमी हूँ। वो साधु सन्यासियों के पास जाकर ऐसी बात करते तो वे बड़े प्रसन्न होते कि बेटा तू बड़ा सात्विक है, तू बड़ा धार्मिक है, माँ बाप की बातों में मत पड़। हाँ, यह तो माया मोह में उलझाने की बात है। तेरे भीतर बड़ा बोध जगह है। जब मुझे ऐसा कहना है कि मुझे पाप में उलझा रहे हैं तो मैं थोड़ा सोचता हूँ, इस युवक अगर विवाह करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा, अगर नहीं विवाह करेगा तो और मुश्किल में पड़ेगा। इसकी जिंदगी में उदासी नीति हो जाएगी। नहीं विवाह करेगा उसकी प्रकृति बदला लेगी। जीवन की सहज आकांक्षाएं अतृप्त रह जाएगी तो चित्त खिन्न हो जाएगा। दबाए वासनाओं को और वे उभर के आएंगी तो जीवन एक अंतर संघर्ष हो जाएगा, एक आत्मिक कला हो जाएगी। वो घंटे अपने से लड़ेगा तो अपने से लड़ रहा है, वह प्रसन्न नहीं हो सकता। उसकी ऊर्जा तो लड़ाई में क्षीण हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा। उसकी ऊर्जा फूल बनने को बचती ही नहीं। उसके भीतर कभी सह नहीं खिल सकता, सुख नहीं खिल सकता। अगर वह विवाह कर लेगा तो अभी से यह कह रहा है कि पाप, तो वह बोझ ढोएगा ही। वह पत्नी, बच्चे, घर भाई उदास रहेगा। जीवन को देखने की पद्धतियों में कहीं बुनियादी भूल। हमारा गणित गलत है। तुम कहते हो मैं उदास क्यों हूँ? तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारा फलसफा, तुम्हारा दर्शन शास्त्र तुम्हें उदास कर रहा है। तुमने जिन धर्मों को पकड़ लिया है वह उन्हें उदास कर रहे हैं। ओशो कहते हैं तुम छुटकारा पाओ इन सारी दृष्टियों से। तुम जीवन को जरा ज़्यादा सफलता से खींचने की शुरुआत करो। सिद्धांत शास्त्रों की आड़ मत लो। जीवन को जीने में जीवन को जियो सरलता से, सहजता से, थोड़े नैसर्गिक, थोड़े प्राकृतिक। तुम्हारे जीवन में आनंद फूलता आएगी। अगर गुलाब को यह ख्याल आ जाए कि खिलना पाप है तो फूल खिलेगा, वो भी उदास हो जाएगा। गुलाब के प्राणों में पीड़ा होगी
बिना गुलाब फूल टूटना चाहेगा, कली खुलना चाहेगी। वृक्ष अपने आप को दबाए खुलने न देगा, अपने बीज को आत्मघाती हो जाएगा। और अगर खुलने दिया फूल खिला तो उदास खिलेगा। फूल अपने सुवास में नहीं होगा, जिंदगी नहीं होगी, उसकी मौत की छाप होगी। गलत दृष्टि ने तुम्हें जन्म से ही मार डाला है, मगर वे दृष्टियाँ बड़ी प्राचीन, बड़ी सम्मानित परंपरा से बड़ी तुम्हें गलत दृष्टियाँ दी गई है। और फिर तुम उदास होते हो तो स्वभाव प्रश्न उठता है कि मैं उदास क्यों हूँ। फिर तुम महात्माओं के पास जाते हो जिन्होंने तुम्हारी उदासी के सारे बीज बोए। वह तुम्हें शांत बना देते हैं कि पिछले जन्मों के पाप के कारण उदास, अब इस जन्म में पाप मत करना तो अगले जन्म में उदास ना रहोगे। उन्हीं की बातों के कारण तुम इस जन्म में उदास हो, उन्हीं की बातों के कारण तुम अगले जन्म में उदास रहोगे। महात्माओं से मुक्त कब होगे तुम? परमात्माओं की सुनो, परमात्मा की सुनो, महात्माओं से मुक्त हो जाओ। परमात्मा की सुनना हो तो बीज से सारे महात्माओं को हटा दो, तुम्हारे भीतर ही नील चेतना में उसका स्वर गूंजेगा। वही ध्यान जमाओ, शांत होकर वहीं बैठो, वहीं से आगे उपदेश वहीं आने दो, वहीं से दो उपदेश और उसी के मन की। चलो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रसन्नता ही प्रसन्नता फैल जाएगी। इस कोने से लेकर उस कोने तक दीपावली ही दीपावली हो जाएगी। फूल खिल जाएंगे। कहते हो तुम ऐसे तो सब है सुख सुविधा, फिर भी उदासी घटती ही नहीं वरन बढ़ते जाती। सुख सुविधा से कोई संबंध नहीं आनंद का। कभी कभी जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं वे भी परम आनंद में मिल जाएंगे। कोई अनिवार्य संबंध नहीं कि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम सुखी होना चाहिए। सुख तो एक कला है, प्रसन्नता एक कला है, एक राज जिसको आता है। उसके पास धन ना हो तो भी प्रसन्न होता है, धन हो तो निश्चित ही होगा ही। यह एक कला है, इसे तुम्हें सीखनी होगी। तो मेरी बात ज़रा गौर से समझना। मैं यह नहीं कहता कि धन ना हो तो प्रसन्नता हो सकती है। मैं यह भी नहीं कहता कि धन हो तो ही प्रसन्नता हो सकती है। यह दोनों बातें अधूरी है। आधा कचरा, जिसको प्रसन्न होना आता है वह कभी भी प्रसन्न हो सकता है। जिसे नाचना आता है वह टेढ़ा आंगन हो तो भी नाच सकता है। जिसे नाचना आता हो वह जेल की काली कोठरी में भी नाच सकता है। जिसे बांसुरी बजाना आता हो वह अंधेरी से अंधेरी आमास में भी बांसुरी बजा सकता है। और बांसुरी बजाना ना आता हो तो तुम्हें महल में बिठा दिया जाए तो तुम करोगे क्या? झोपड़े में उदास थे, महल में और उदास हो जाओगे। क्यों और हो जाओगे? क्योंकि झोपड़े में एक आशा थी, अगर महल होगा तो प्रसन्नता होगी। अब यह आशा भी हाथ से गई। अब उतनी आशा का सहारा ना रहा महल भी। और उदासी तुम समझो, बाहर से उदासी और प्रसन्नता का कोई संबंध नहीं है। भीतर मतलब इनर इंजीनियरिंग, भीतर से संबंध इसलिए नहीं कहता कि कुछ त्यागो, छोड़ो, भागो, नहीं। भीतर की कला सीखो। धन हो तो भीतर की कला जानता है, यह धन का सदुपयोग कर लेगा, वह धन को जी लेगा। अक्सर तो भीतर की कला ना जानने वालों के पास धन होता है। धन से केवल उतना ही करते, अपनी चिंताएं पैदा करते, कृपण हो जाते, कंजूस हो जाते, धन को और जोर से पकड़ लेते, 99 के फेर में पड़ जाते। जिसके पास नहीं होता वो खर्च कर लेते। वो यह भी गया, वैसे भी क्या है। इसलिए गरीब आदमी को तो थोड़ी हिम्मत से खर्च भी कर लेगा, अमीर आदमी खर्च नहीं करता। वह 99 के चक्कर में पड़ जाता है। इतना और बच जाए तो थोड़ा और हो जाएगा, इतना और बच जाए तो थोड़ा और हो जाएगा। जैसे जैसे वह कंजूस होता जाता है। इस देश में ऐसे कंजूसों को हम कहते हैं कि कितने सीधे सरल हैं, सीधे साधे कंजूस है। सीधे साधे जरा भी नहीं हैं, बहुत आड़े तिरछे, बहुत चालबाज, मगर हम उनको कहते हैं कैसे सीधे साधे। देखो इनका जीवन कैसा साधु का जीवन। जब साधु का जीवन जीना था तो कृपा करो धन किसी और को दो, उसको जी लेने दो, तुम साधु बनो, धन पर बैठो मत फन मार कर। और साधु का जीवन भी जी रहे हैं। इस तरह की मूढ़ता मतलब मूर्खता को समाधान दिया जाता रहा है,
मतलब मान दिया जाता है। धन और धन को जब भी नहीं लोगा तो यह निर्धनता को भी लेना अभी धन है। गीत गाओ अभी नहीं धन तो निर्धनता का गीत गा लेना। अभी जल्दी क्या है पड़ी है, मगर लोग धन भी नहीं भोग सकते क्योंकि भोग ही नहीं सकते। भोग की निंदा है। तुम कहते हो यह सब सुख सुविधा होगी मगर तुम्हें कुछ नहीं, तुम सुख सुविधा भी देख रहे होगे। ये सब भंग कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ उलझा हुआ हूँ, कैसे मज़ा नहीं होगा। फकीरों को अक्सर ऐसा हो जाता है कि शहरों में जो लोग रहते हैं वह सोचते हैं देहात में रहने वाले लोग बड़े मज़े में, देहात में रहने वाले लोग सोचते हैं कि शहर में रहने वाले लोग बड़े मज़े में। असल में तुम जहाँ नहीं हो वहाँ लगता है कि वहाँ बहुत मज़ा है। गांव के लोग सब बम्बई जाना चाहते हैं, कोई नहीं रुकना चाहता। तो आखिर मुंबई में लोग बढ़ते जा रहे हैं, सारे गांव मुंबई आना चाहते हैं। अगर ना रह पाए तो कम से कम दर्शन करने मुंबई आना चाहते हैं। मुंबई के लोग देहात की सुन के उनकी छाती खिल जाती है। आहा, गांव का जीवन, देहात, कैसा सुख, कैसी सुविधा, प्राकृतिक सौंदर्य, ताज़ी हवाएं। यह कहाँ बम्बई की गंदी गलियाँ, गंदी हवा। मैं कश्मीर था, बम्बई के कुछ मित्र मेरे साथ थे। जिस बजरे पर हम मेहमान थे, मेरे मुंबई के मित्र वो डल झील में की खूब तारीफ कर रहे थे। ताज़ी हवाएं, वृक्ष, चिनार के दरख्त और चांद तारे। कश्मीर उनकी बात सुन के वह बजरे का माजी मतलब नाविक, वह बड़ा चौंका, बड़ी हैरत हुई। मैं देखता रहा। मैंने उससे पूछा, इतनी बातें सुनकर चौंकना? उसने कहा, चौंक नहीं तो क्या, मेरी ज़िंदगी यहीं बीती है, यहीं झील, इसी से सिर मारते मारते। उस नाविक ने कहा, ज़िंदगी यहीं गंवाई, यही नाव, यही चिनार। इसकी बातें सुनकर तो मैं देखता हूँ कि क्या खूबी है चिनार में, कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो वहीं रहता था। वह मुझे बाबा कहता था। जब हम चलने लगे तो पैर पकड़ लिए। उसने कहा, बाबा एक ऐसा आशीर्वाद, एक दफ़ा बम्बई के दर्शन करवा दो। मैंने बम्बई मित्रों से कहा, सुनते हो, ये डल झील का नाविक यह कहता है, बस एक इच्छा है, सिर्फ एक बड़ी इच्छा है, वही विचार है कि मुंबई का एक दफ़ा दर्शन हो जाए। मतलब नाविक कहना चाहता है, बाबा जी मुझे वहाँ मुंबई के दर्शन। और मुंबई के दोस्त थे, वो कहते हैं कि मुझे यहीं मज़ा आ रहा है, यहीं झील के किनारे ही रहें। फिल्मों में देखा है मुंबई। उसने बोला, कैसा सुख नहीं भोग रहे हैं लोग, हर तरह के सुख है मुंबई में। शहर में रहने वाला आदमी गांव की तारीफ़ करता है, गांव जाता नहीं। तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ गांव के कीचड़ मच्छर जो भी उन्हें भोगना हो, और गांव की गंदगी बदबू। गांव जाता करता नहीं, न शहर में बैठे विचार करता कि महल में बैठा आदमी सोचता है, जिनके पास कुछ नहीं है घोड़े बेच के सोते हैं। क्या मस्ती की नींद, फ़कीरों की नींद। एक हम रात दिन भर चिंता ही चिंता, पहरा देना, धन की रक्षा करना। यह जो फ़कीर, वह देख रहा है कि महल में मज़ा चल रहा होगा, राग रंग चल रहे होंगे। बड़ी उल्टी दुनिया है। मैंने सुना एक बार बनारस में एक महात्मा की मृत्यु हुई, उसी दिन एक वेश्या की भी मृत्यु हुई। दोनों आमने सामने रहते थे। अक्सर महात्मा वेश्या के आमने सामने रहते हैं, उसको कहते हैं। दोनों का बड़ा पुराना लेन देन है। महात्मा के बिना वेश्या नहीं हो सकती, वेश्या के बिना महात्मा नहीं हो सकता, ऐसा उसको कहते हैं सर। जिस दिन दुनिया में महात्मा नहीं होंगे तो वे भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वे पैदा कैसे करोगे। महात्मा सिखाता है काम वासना को दबाओ, और जब महात्मा का पाठ सीख लिया तो फिर ऐसी चीज़ें पैदा होती है, दबू ही कामना वेश्या को पैदा करती है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल, और वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के 134 ओल, गैस बोतल, R22, 134, 290, RO फिल्टर, होलसेल विक्रेता, स्प्रे मशीन, चार्जर, A134, 1 लीटर ऑयल, 200 ml ऑयल, और सभी प्रकार की बूफर, छोटी वाली बूफर, वॉशिंग मशीन की यूनिवर्सल बूफर, एवं सबसे बड़ी वाली बूफर,
है ओरिजिनल टाइमर, डबल टाइमर, सिंगल टाइमर, और इसकी स्प्रिंग है, वॉशिंग मशीन स्प्रिंग, ड्रेन सेलेक्टर, सभी तरह के कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर और वॉशिंग मशीन की सभी तरह की एलजी, वर्लपूल, ओरिजिनल मोटर, कॉपर मोटर एवं चार्जर एवं 3-in-1 हेयर रिमूवर, ट्रिमर और हेयर ड्रायर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, विष्णु जी सोनी के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, 9782504860। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल सभी प्रकार के ट्रिमर होलसेल रेट पर, ट्रिमर, हेयर ड्रायर उपलब्ध, 3-in-1 ट्रिमर भी उपलब्ध।